फिर से आप सबके समक्ष आज की कहानी विशेष रूप से एक व्यक्ति के वैवाहिक जीवन से संबंधित है। किसी शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा और कोई नहीं था। नई नई शादी हुई थी और उसके साथ साथ सौभाग्य से पति की अच्छी नौकरी लग जाने के कारण उसने पत्नी को लेकर के शहर में आ गया और वहाँ पर ही बस गया। बसने के बाद उन दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही हंसी खुशी और प्रसन्नता के साथ बीत रहा था। लेकिन अक्सर यह होता है कि पत्नी अगर किसी कार्यालय में अथवा और कहीं व्यस्त रहती है तब तो उसे फालतू की चीज़ों को उसके बारे में सोचने का अवसर नहीं मिलता, या घर के कामों में व्यस्त रहती तब भी उसे फालतू की चीज़ों के बारे में सोचने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन अगर उसके पास अनावश्यक समय है और उसके साथ साथ घर की कुछ आस पास पड़ोस की कुछ महिलाएं आकर के उसके पास बैठ कर के कुछ अपना समय व्यतीत करती हैं, तो निश्चित रूप से उसके भी दिमाग में कुछ न कुछ अनावश्यक चीज़ें भर जाती हैं। और ऐसा ही उन दोनों उस पत्नी के साथ भी हुआ जो कि अपने पति के साथ शहर में रहती थी। लेकिन इसके साथ ही साथ पति अपनी पत्नी की भावनाओं का हमेशा सम्मान करता था, उसकी इच्छाओं का हमेशा ख्याल रखता था। अक्सर यह होता था कि दोनों अपने वैवाहिक वर्षगांठ को बहुत ही प्रसन्नता और बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते थे। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों उन दोनों के वैवाहिक वर्षगांठ पर दोनों का प्रसन्नता जो थी वह पिछले वर्ष की अपेक्षा कम थी। जब सारी घटनाएं और सारे कार्यक्रम व्यतीत हो गए तो इसके बाद पत्नी ने कहा कि पहले तुम्हारा मेरे प्रति जितना प्यार था अब वह नहीं दिखाई देता। इस पर पति ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आगे से तुम्हें ऐसी शिकायत का मौका न मिले। इस पर भी पत्नी को संतोष नहीं हुआ। उसने कहा कि अब हम ऐसा करते हैं कि दोनों लोग एक एक डायरी ले आते हैं और दोनों लोग एक दूसरे के अंदर कौन कौन सी कमियां दिखाई देती हैं उन सारी कमियों को लिख डालेंगे और उसके बाद अगली वैवाहिक वर्षगांठ के समय उन दोनों कमियों को एक दूसरे के समक्ष रख देंगे और दोनों उसको पढ़ने के बाद अगले वर्ष के लिए उन सारी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। एक वर्ष के तय समय के अनुसार दोनों ने एक एक डायरी ले लिया और वर्ष भर पत्नी चूँकि इस कला में विशेष माहिर थी, उसे पति के अंदर को जो भी कमियां दिखाई देती थी उन सबको वह लिखती जाती थी। जबकि पति उसको फालतू की चीज़ों के बारे में सोचने का कोई अवसर ही नहीं दिखाई देता था। क्यों? क्योंकि उसे पत्नी के अंदर अपनी कोई कमी ही नहीं दिखाई देती थी। अंत में वैवाहिक वर्षगांठ के समय पत्नी ने सबसे पहले अपनी डायरी को पति के समक्ष रख दिया। पति ने भी उसकी डायरी को खोल करके बड़े प्रेम से पढ़ना शुरू किया। पहले पृष्ठ पर उसने लिखा था, मेरे जीवन की वैवाहिक वर्षगांठ में जो मेरी सबसे पसंद की चीज़ थी, मेरी प्रिय साड़ी, जिसे कि मैंने अपने पति से कहा था खरीदने के लिए, वह खरीदे तो लेकिन मेरे पसंद की नहीं ले आए। इसके साथ ही साथ हम दोनों ने पहले ही यह तय किया था कि इस बार वैवाहिक वर्षगांठ के समय इस होटल में चल कर के वहाँ पर मनपसंद भोजन करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्हें इसके लिए भी समय नहीं मिला। मेरी पिक्चर देखने की सबसे प्रिय इच्छा होती थी और इसके साथ साथ यह हीरो मेरा जो है बहुत पसंदीदा होता था। इसके साथ साथ इस शहर में इस समय यह फ़िल्म लगी हुई थी। मैंने इनसे कहा कि चल कर के वह फ़िल्म देखते हैं, लेकिन किसी कारण से कुछ कार्य की आवश्यकता के कारण वह वादा भी मेरा पूरा नहीं कर सके। इसके साथ ही साथ इस बार मैंने यह तय किया था कि मेरे वर्षगांठ शादी के वैवाहिक वर्षगांठ पर मेरे लिए एक अच्छा सोने का हार खरीद लाएंगे। लेकिन पैसे होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि हार तो हम बाद में खरीद लेंगे, पहले अपने रहने के लिए एक छत की व्यवस्था कर लें। इतना सब कहने के बाद पति ने उन सारी चीज़ों को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने कहा कि ठीक है, तुमने मेरी जो कमियां देखी उसको मुझे बहुत अच्छा हुआ तुम बता दी, और मैं कोशिश करूंगा कि अगली वर्षगांठ पर ये सारी चीज़ें तुम्हें इन शिकायतों का करने मौका न मिले, और उसके साथ साथ जो तुम्हारी शिकायतें हैं उन्हें पहले ही मैं दूर कर लूँगा। अब बारी थी पत्नी की। पत्नी की डायरी को लेने के बाद पति की डायरी को लेने के बाद अब पत्नी ने उसको पढ़ना शुरू किया। यह क्या?
पहला पृष्ठ खाली, दूसरा पृष्ठ खाली, तीसरा पृष्ठ खाली, जितने भी पृष्ठ थे सब खाली थे। अर्थात उसमें शिकायत, पत्नी के प्रति शिकायत का कोई भी मौका कहीं पर उसे दिखाई नहीं दिया। जब वो अंतिम पृष्ठ पर पहुँची, तो वहाँ पर उसने देखा कि पति ने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा एक उद्धरण लिखा था। तुम मेरे जीवन की एक जलती हुई प्रकाश के रूप में हो, जो कि मेरे जीवन के पथ को हमेशा आलोकित करती रहती हो। तुम्हारे बिना यह मेरा जीवन पथ अंधेरों से परिपूर्ण होगा। तुम मेरे जीवन में हमेशा, मेरे सुख-दुःख में हमेशा साथ दी, और उसके साथ-साथ मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि तुम आगे भी मेरे जीवन में इसी तरह से मेरे विकास पथ को हमेशा प्रकाशित करती रहोगी। तुमने हमेशा मेरे दुख और सुख में एक छाया की तरह से मेरा साथ दिया, और इस तरह से कोई भी व्यक्ति अपनी छाया में कैसे कोई शिकायत देख सकता है। मैं मानता हूँ कि ठीक है, कोई कमी मुझसे तरफ से हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ तुम भी मेरे सुख दुख की समान अधिकारी हो। इस तरह से बिना तुम्हारे साथ के मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। और इस तरह से जब पत्नी ने अपने पति की भावनाओं को देखा, तो देखने के बाद उसको सिवा रोने के अलावा और कुछ नहीं याद रखा था। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वास्तव में पति और पत्नी जीवन के एक दोनों पति और पत्नी का जीवन, यह एक दूसरे के दो गाड़ी के दोनों पहिए के समान है, और बिना एक दूसरे के एक भी पल दोनों आगे नहीं बढ़ सकते। आवश्यकता इस बात की है कि हम एक दूसरे के ऊपर वो अटूट विश्वास रखें, तथा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखें। इसके साथ ही साथ एक दूसरे की इच्छाओं का, और उसके साथ साथ एक दूसरे की मर्यादाओं का भी ध्यान रखें। तभी जाकर के हम अपने जीवन में सफलतापूर्वक अपने वैवाहिक जीवन को आगे ले चल के भी पूरे सुख और शांति के साथ व्यतीत कर पाएंगे। और यही वे क्षण हैं जिनको कि याद करके हम अपने जीवन के अंतिम समयों में, जब हम चलने फिरने में भी असमर्थ होंगे, तो ऐसी स्थिति में पत्नी का साथ और उसके समर्पण तथा उसके प्रेम को याद करके हम अपने जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत कर पाएंगे। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस केवल इतना ही। धन्यवाद।